Hello बच्चों, let's see the question. And the question is the reaction quotient Q for the reaction N2 plus VS2 2 ammonia is given. ये हमें इस इक्वेशन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है. द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब रिएक्शन जो है वो हमारी राइट टू लेफ्ट में मूव करेगी अगर उसके लिए फिर हमारे पास कंडीशन दी हुई है. अगर Q इक्वल टू हमारे पास KC है, Q इज ग्रेटर देन KC है, Q हमारा लेस देन KC है या फिर Q हमारा इक्वल टू 0 है और Kc यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें पता लगाना है. तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये जो बात कर रहा है राइट टू लेफ्ट, इसका कहने का मतलब है कि हमारी रिएक्शन जो है वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो किस कंडीशन में हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी? तो ये जो बेटा हमारे पास रिएक्शन क्वोशंट होता है, इसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए. हमारी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में मूव कर रही है, बैकवर्ड में मूव कर रही है. अगर हमें ये पता लगाना होता है तो हम लोग रिएक्शन क्वोशंट का यूज किया करते हैं. अगर हमारा Q जो है वो अगर हमारा इक्वल टू K आता है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब एट इक्विलिब्रियम है, वो एट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है. अगर हमारा Q जो है वो अगर हमारा ग्रेटर देन KC आता है, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि हमारी रिएक्शन जो है वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. और अगर Q जो है वो हमारा लेस देन K आता है, मतलब K हमारा अगर ज़्यादा आ रहा है KC, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारी जो है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा. और साथ ही साथ मैं इसको आपको करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप वो ट्रिक फॉलो कर सकते हो कि कैसे पता लगाएं कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में मूव करी बैकवर्ड में. तो देखो बेटा, यहाँ पर जो आपका Q है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, वो हम लोग लिखा करते हैं प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, मतलब एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट का पावर ऑफ देयर स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑफ देयर स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट. ये हमारा Q लिखने का तरीका हुआ करता है, या हम लोग ऐसे Q लिखा सकते हैं. अब बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होती है कि अगर कोई सिस्टम जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, मतलब हर कोई जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ करता है. तो मतलब क्यू भी हमारा क्या है, वो K बनना चाहता है. तो अगर Q की वैल्यू हमारी कम है तो हमें Q की वैल्यू अगर हमारी KC से ज़्यादा है तो हमें Q को इस केस में डिक्रीज करना पड़ेगा. और अगर Q की वैल्यू हमारी KC से कम है, जैसे इस केस में Q हमारा KC से कम है, तो यहाँ पर Q को हमें बढ़ाना पड़ेगा. ये एक सिंपल ट्रिक होता है समझने के लिए, क्योंकि सिस्टम जो है वो स्टेबल होना चाहता है, वो इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारे पास स्टेबल कंडीशन हुआ करती है. तो अगर Q की वैल्यू हमारी KC से ज़्यादा है तो Q को हम कम करेंगे, इस तरह से वो हमारा K के बराबर हो जाएगा. और अगर Q की वैल्यू हमारे पास कम है तो उसको हम बढ़ाएंगे जिससे वो K के बराबर हो जाए. तो आप Q को अगर कम करते हो, मैं इस केस बैकवर्ड हमारा सही जवाब है तो इसके बेसिस में हम लोग समझते हैं, जैसे Q हमको हमें कम करना है, तो Q को हम कम कैसे करेंगे बेटा, अगर हम लोग प्रोडक्ट को डिक्रीज करते हैं और अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो हम लोग Q को कम कर सकते हैं. और अगर आपका प्रोडक्ट कम हो रहा है और रिएक्टेंट आपका बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. आया समझ में? इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. मतलब जब Q हमारा ज़्यादा होता है KC से, तो उस केस में स्टेबल करने के लिए हमें Q को डिक्रीज करना है. आप ऐसे समझो, Q को डिक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट को डिक्रीज कर रहे हैं, रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं, तो ये जो कंडीशन होती है, प्रोडक्ट हमारा कम हो रहा है, रिएक्टेंट हमारा बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन हमारी बैकवर्ड में जा रही है. इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज किया करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू बच्चों.